ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। आज हम सभी लोग सांख्य दर्शन का यहाँ पर आरंभ करेंगे। प्रारंभ में थोड़ा सा परिचय हम सांख्य दर्शन का करें। इस दर्शन के जो रचयिता हैं वो महर्षि कपिल हैं। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन की रचना की और जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि संख्या जो शब्द है हम आमतौर पर सुनते हैं उससे ही संख्या शब्द से ही सांख्य शब्द का निर्माण हुआ है। सम पूर्वक ख्या धातु से सांख्य शब्द बनता है जिसका अर्थ है सम्यक अर्थात अच्छी प्रकार से विचार करने वाला शास्त्र। तो सम्यक प्रकार भली प्रकार से विचार करने वाला जो शास्त्र है उसका नाम सांख्य शास्त्र या सांख्य दर्शन है। और चूंकि इसमें तत्वों की गणना की गई है इसलिए जो संख्या शब्द है वो भी यहाँ पर प्रयुक्त होता है। प्रकृति और पुरुष अर्थात जड़ और चेतन का तात्विक स्वरूप का विवेचन इस शास्त्र में किया गया है। सांख्य को षष्ठी तंत्र भी कहा जाता है। षष्ठी का अर्थ होता है 60। षष्ठी तंत्र का मतलब जिसमें 60 तत्वों का विवेचन किया गया है। प्रकृति और पुरुष और तत्संबंधी 60 तत्वों का विवेचन किए जाने के कारण से सांख्य शास्त्र को षष्ठी तंत्र भी कहते हैं। और इस शास्त्र में जैसे योग में 4 अध्याय थे, 4 पाद थे, इसी प्रकार से इसमें 6 अध्याय हैं और कुल 526 सूत्र हैं। पहले अध्याय में 164 सूत्र, दूसरे में 47 सूत्र, तीसरे में 84 सूत्र, चौथे में 32 सूत्र, पांचवें में 129 सूत्र और छठे अध्याय में 70 सूत्र हैं। तो इस प्रकार से 6 अध्यायों में यह सांख्य शास्त्र सांख्य दर्शन पूर्ण होता है। और इस शास्त्र में मनुष्य के कल्याण के लिए जो आवश्यक है उस विद्या का वर्णन किया गया है। तो हम सांख्य शास्त्र का अब अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अनंत दुख सागर में डूबा हुआ जो मनुष्य समुदाय
उस मनुष्य समुदाय के उद्धार करने की इच्छा से आज से हजारों वर्ष पूर्व महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन की रचना की और इसका उद्देश्य, जैसा कि मैंने अभी बतलाया, मानव समाज को दुखों से छुड़ाना है। इसलिए इसका जो प्रथम सूत्र है वो इसके उद्देश्य का ही वर्णन करता है। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थ। त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति, तीन प्रकार के जो दुख हैं उन दुखों की अत्यंत अर्थात सर्वथा निवृत्ति हो जाना अत्यंत पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष है। और उसका प्रतिपादन करने वाले इस शास्त्र का इस सूत्र के द्वारा आरंभ होता है। सबसे पहले हम पुरुषार्थ शब्द का अर्थ समझेंगे। पुरुषार्थ शब्द का अभिप्राय है पुरुष का अर्थ। पुरुष यानी जीव, अर्थ यानी प्रयोजन। उसका मुख्य लक्ष्य क्या है, मुख्य ध्येय क्या है, मुख्य प्रयोजन क्या है, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। सांख्य शास्त्र में पुरुष पद का प्रयोग चेतन तत्व के लिए है। अब चेतन जीवात्मा भी है, चेतन परमात्मा भी है, लेकिन दुख और सुख जीवात्मा में घटित होते हैं, परमात्मा में नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर जिस चेतन तत्व की बात हो रही है उससे जीवात्मा का ग्रहण करेंगे। और शास्त्र ने जीवात्मा के यहाँ पर दो प्रयोजन बतलाए हैं। एक है भोग और दूसरा है अपवर्ग। आप सभी जानते हैं कि भोग ये जितना भी प्रकृति का विस्तार, प्रकृति के तत्वों से निर्मित हुई सृष्टि का विस्तार, जितना कुछ हमें आंखों से दिखाई देता है, ये सब जीवों के भोग के लिए है। आज तक इस सृष्टि में जितने भी प्राणी जन्मे हैं, मैं डार्विन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि डार्विन की जो थ्योरी है उस थ्योरी में केवल और केवल कपोल कल्पनाएं हैं। वो बोलता है कि प्रोटोप्लाज्म से अमीबा, अमीबा से फिर दो कोशीय, फिर दो कोशीय से बहुकोशीय और बहुकोशीय से फिर अंडज, अंडज से फिर स्तनधारी, स्तनधारी से फिर ये सृष्टि बन के तैयार हो। बंदर की पूंछ घिस घिस के आदमी बन गया, तो बाकी बंदर कैसे बचे? खैर, ये लोग इसलिए ऐसा करते हैं, उसके भी दो प्रयोजन थे। उनका पहला प्रयोजन तो ये था कि उन्होंने, चूंकि इस देश में वो अपना शासन, अपनी सभ्यता को स्थापित करना चाहते थे, इसके लिए आवश्यक ये था कि वो यहाँ की जो संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की जो रीढ़ की हड्डी एक तरह से समाज की थी, उस रीढ़ की हड्डी वैदिक संस्कृति को उन्होंने किसी प्रकार से झुठलाना था। और चूंकि इस संसार में ज्ञान का आदि स्रोत वेद हैं और भारतीय समाज वैदिक परंपराओं का अनुसरण करता हुआ चलता था, उन्हीं वेदों के अनुसार जिन ऋषियों ने नाना प्रकार के शास्त्रों का निर्माण किया, उन शास्त्रों, ब्राह्मणों, आरण्य ग्रंथों और उपनिषदों का अनुसरण करता था, तो उसको अगर किसी प्रकार से पराभव प्राप्त कराना है, उसको अगर पराजित करना है, तो उसके लिए ये आवश्यक था कि उसकी जो संस्कृति है उस संस्कृति पर कुठाराघात किया जाए। और अगर हम डार्विन की थ्योरी को जरा सा भी स्वीकार कर लें तो वेदों की सारी मान्यताएं हमें झुठलानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि डार्विन के अनुसार तो आदि सृष्टि में अमीबा पैदा हुआ था, जबकि वेद की मान्यता के अनुसार आदि सृष्टि
जैसी सृष्टि आज है ऐसी ही सृष्टि तब थी। और उस आदि सृष्टि में ऋषियों ने परमात्मा से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। तो ये जो सारी की सारी सृष्टि है ये जीवों के उपभोग के लिए है, और जीवों के उपभोग के लिए सदा से है और सदा रहेगी। इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके भोग की वस्तुएं इस संसार में उपलब्ध न हो। करोड़ों प्रकार के प्राणी इस संसार में हैं, करोड़ों करोड़ प्रजातियां उनकी इस संसार में हैं, लेकिन उसके बावजूद हर प्राणी के भोग के लिए परमात्मा ने साधन इस सृष्टि में उपलब्ध किए हैं। तो पहला तो इस शास्त्र का जो उपदेश है वो मनुष्य मात्र को ये बतलाना है कि भोग क्या और कैसे, और दूसरा इसका जो उपदेश है वो है अपवर्ग। ये मनुष्य जीवन के जो दो प्रयोजन हैं उनको बतलाने के लिए इस शास्त्र की रचना की गई है। सांख्य शास्त्र को हम मोक्ष का शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मोक्ष का स्वरूप और मोक्ष प्राप्ति के साधन के विषय में बतलाया गया। तो इसलिए इसका एक नाम मोक्ष शास्त्र भी आता है। पहले सूत्र में सबसे पहले क्या बतलाया गया है? अत्यंत निवृत्ति मोक्ष के विषय में सबसे पहले सूत्र में बतलाया गया, और इसी को अत्यंत पुरुषार्थ कहा है। एक तो होता है सामान्य पुरुषार्थ जो हम अपने जीवन में करते हैं, तो नाना प्रकार के भोग्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के जो दुख हैं, अब यहाँ त्रिविध दुख जो कहा उसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। त्रिविध दुख मतलब तीन प्रकार के दुख। प्राणियों के जीवन में तीन प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। आध्यात्मिक दुख कौन से हैं? वो दुख जो अपने आंतरिक कारणों से उत्पन्न होते हैं, एक शरीर का और दूसरा मन का। शारीरिक दुख क्या हैं? जो भूख, प्यास और नाना प्रकार के रोग शरीर में हो जाते हैं, ये सब शारीरिक, और जो वियोग आदि के द्वारा नाना प्रकार के दुख संताप प्राप्त होते हैं वो मानसिक। तो इस प्रकार से ये आध्यात्मिक दुख हैं। और दूसरा है आधि भौतिक। आधि भौतिक दुखों की श्रेणी में सांप, कीड़ा इत्यादि, जंगली पशु, हिंसक पशु, इन सब से होने वाली, और हमारा कोई शत्रु बन जाए उससे होने वाली जो हानियां हैं वो आधि भौतिक की श्रेणी में आएंगी। और आधि दैविक दुख कौन से हैं? भूकंप आ गया, बहुत सारी वर्षा हो गई, वर्षा बिल्कुल नहीं हुई, सर्दी बहुत पड़ गई, गर्मी बहुत पड़ गई, ये जो सारे दुख हैं ये आधि दैविक दुख हैं। तो इस प्रकार से ये तीन तरह के दुख हैं, और इन तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति, अथवा यूं कहें कि आत्मा का इन दुखों से पूरी तरह से अलग हो जाना। अत्यंत निवृत्ति का मतलब क्या है? पूरी तरीके से अलग हो जाना, ये अत्यंत निवृत्ति कहलाता है। और इसी को मोक्ष कहा गया है, इसी को परम पुरुषार्थ कहा गया है। जिस मोक्ष का प्रतिपादन करने के लिए इस शास्त्र का आरंभ किया जा रहा है उसका स्वरूप कैसा है? वो यही स्वरूप है कि जो हमारे जीवन के सारे ये दुख हैं, इन दुखों से हम पूरी तरह से छूट जाएं। संसार में हम दुखों से छूटने के लिए धन आदि अनेक उपायों का प्रयोग करते हैं, और उस धन आदि के द्वारा हम थोड़े समय के लिए उन दुखों से छूट भी जाते हैं। अब जैसे बीमारी आ गई, औषधि खा ली और बीमारी दूर हो गई। वर्षा बहुत तेज है, छतरी लगा ली, किसी मकान के अंदर चले गए, दूर हो गया।
सर्दी बहुत पड़ रही है, कपड़े पहन लिए, अग्नि के पास बैठ गए, दूर हो गया। लेकिन ये जो दूर होना है, भूख लग रही थी, भोजन कर लिया, भूख दूर हो गई, प्यास लग रही थी, पानी पी लिया, प्यास दूर हो गई। लेकिन अगर हम विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो दूर होना है, ये जो छूट जाना है, ये कैसा हो रहा है? टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए, दीर्घ काल के लिए नहीं हो रहा। थोड़े थोड़े समय के लिए हम इनसे छूटते हैं और थोड़ी देर बाद फिर से वही भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी हमको सताने लगती है, परेशान करने लगती है। तो किसी एक दुख निवृत्ति के काल में भी दूसरा दुख बना ही रहता है, और इस प्रकार से हम पूरी तरह से कभी इन दुखों से नहीं छूट पाते। एक से बचते हैं तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरे से बचते हैं तीसरा दुख शुरू हो जाता है। यानी अगर हम देखेंगे पूरे जीवन को, तो उस पूरे के पूरे जीवन में नाना प्रकार के दुखों से हम पीड़ित रहते हैं। और इस बात को कवि ने भी कहा है, देह धरे को दुख है सब काहू को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूर्ख भोगे रोए। तो देह धरना मात्र ही अपने आप में दुख का कारण है। तो आपने अगर संसार में जन्म लिया है तो ये बात आप निश्चित मान करके चलिए कि ये जन्म आपको मिला ही सुख और दुखों को भोगने के लिए है। एक तरफ जहाँ आप नाना प्रकार के सुख भोगेंगे, वहाँ पर कुछ आपके दुख भी भोगने के लिए निश्चित रूप से यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और संसार के जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों में सुख के साथ दुख अनायास ही जुड़ा हुआ है। तो वो भी एक कष्ट है कि जितना जितना ज़्यादा पदार्थों को हम अपनी रक्षा के लिए इकट्ठा करते चले जाते हैं, उन पदार्थों के कारण से भी बहुत सारे दुख हमारे जीवन से जुड़ते अनायास ही चले जाते हैं। तो ये तीनों प्रकार के दुखों की जो अत्यंत निवृत्ति है, अथवा आत्मा को इन दुखों से अलग हो जाना ही पूरी तरह से हमें इनसे छुटकारा दिला सकता है। और इसी को इस ग्रंथ में अत्यंत पुरुषार्थ या मोक्ष कहा गया। चिकित्सा शास्त्र जो है, उस चिकित्सा शास्त्र के समान ये जो मोक्ष का शास्त्र है, ये भी चतुर्व्यूह है, 4 व्यूह हैं इसमें भी। चिकित्सा शास्त्र में जैसे रोग का निदान, आरोग्य और आरोग्य के हेतु आदि प्रतिदिन होकर शास्त्र की पूर्णता होती है, इसी प्रकार मोक्ष शास्त्र में हेय हेतु, हान तथा हानोपाय। चिकित्सा शास्त्र में क्या है? रोग है, रोग का निदान है, आरोग्य है और आरोग्य के हेतु हैं। ये 4 का जब प्रतिपादन होता है तब चिकित्सा पूर्ण होती है। इसी प्रकार से जो सांख्य शास्त्र है, इस सांख्य शास्त्र में भी हेय का हेतु, हान और हान उपाय, इन 4 समूहों का प्रतिपादन होकर के शास्त्र पूर्ण होता है। तो दुख क्या है? हेय है, त्यागने योग्य है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी इस संसार में दुख प्राप्त करना नहीं चाहता। तो दुख क्या है? हेय है। ये स्पष्ट है कि दुख कोई प्राप्त नहीं करना चाहता, इसलिए त्याज्य है। और अविवेक जो है वो हेय का कारण है। दुख होता क्यों है हमको? तो दुख का कारण क्या है? अविवेक, जिसको योग शास्त्र में अविद्या कहा था। अविद्या के कारण से 5 क्लेश जो उत्पन्न होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यहाँ पर इसे अविवेक के नाम से पुकारा गया है। तो दुख का कारण है अविवेक। और सांख्य शास्त्र में चेतन और अचेतन के भेद का साक्षात ज्ञान न होना, साक्षात्कार न होना, ये अविवेक बतलाया गया है। जैसे योग शास्त्र में जो प्रकृति और पुरुष, आत्मा और शरीर, इसका जो अंतर है,
उसकी जो विवेक ख्याति जब तक नहीं होती तब तक अविद्या है, या उसका कारण अविद्या है। इसी प्रकार से सांख्य शास्त्र में आत्मा के जो दुख हैं उन दुखों का कारण अविवेक है। और अविवेक क्या है? चेतन और अचेतन के भेद का साक्षात न होना, ज्ञान न होना। जब तक प्रकृति पुरुष के भेद का साक्षात्कार ज्ञान नहीं हो जाता तब तक आत्मा दुख भोगा करता है। दुख की अत्यंत निवृत्ति हान है। अब तीसरी चीज क्या है? हान। हेय है दुख, हेय का हेतु है अज्ञान, अविवेक, और जो हान है यानी जिसको हटाना है वो क्या है? तो मोक्ष का अपर नाम जो है, दुख की अत्यंत निवृत्ति जो है उसका अपर नाम क्या है? हान है। और इसका उपाय क्या है? विवेक ख्याति, अर्थात प्रकृति पुरुष के भेद का जो साक्षात्कार है वो इसका उपाय है, इस हान का उपाय है। इन चार व्यूह समूह चरण अथवा आधारभूत स्तंभों पर यह पूरा का पूरा शास्त्र खड़ा हुआ है। यानी इसमें हम मुख्य रूप से किन चीज़ों को सीखेंगे? जैसे हमने योग शास्त्र में योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध किस प्रकार से किया जाए इसके विषय में सीखा था। नाना प्रकार के जो साधन थे उन साधनों के द्वारा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा उस चित्त की वृत्तियों को बाहर से अंदर की तरफ करके, फिर धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा संयम करके और बहुत सारी विभूतियों को प्राप्त करने, और उन विभूतियों को प्राप्त करने की अवस्था से और आगे जाकर के कैवल्य की अवस्था को प्राप्त करने और मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग सीखा था। इसी प्रकार से यहाँ पर हेय से लेकर के और हानोपाय तक हेय हेतु, हेय हेतु, हान और हान का उपाय, इन चार चीज़ों के विषय में हम इस शास्त्र में पढ़ेंगे कि दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, दुख से छूटना क्या है और छूटने का उपाय क्या है। ये चार चीज़ों के विषय में ये शास्त्र बतलाता है। दूसरा सूत्र है न दृष्टात् तत्सिद्धिर निवृत्तेप्युनुवृत्तिर दर्शनात्। दृष्टात्, दृष्ट उपाय से, तत्सिद्धि अत्यंत दुख निवृत्ति की सिद्धि न नहीं, निवृत्तेपि एक दुख के निवृत्त होने पर भी, अनुवृत्ति दर्शनात् अन्य दुखों की अनुवृत्ति देखे जाने से। ये कह रहे हैं कि दुख निवृत्ति के लिए लोक में दो प्रकार के उपाय हैं। हम अपने दुखों को दो प्रकार से दूर करते हैं। एक साधारण लौकिक उपाय है और दूसरा वैदिक उपाय। लौकिक उपाय क्या है? धन आदि का अर्जन, और उस धन के अर्जन से नाना प्रकार के साधनों को इकट्ठा करके उससे अपने दुखों की निवारण का उपाय करना। दूसरा वैदिक उपाय है यज्ञ याग आदि करके उससे अपने दुखों का निवारण करना। इस सूत्र में यह बतलाया गया है कि दृष्ट उपाय जो हैं, यानी लौकिक उपाय जो हैं, जिसमें धन उपार्जन आदि आता है, उससे दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं होती, उससे दुखों की क्षणिक निवृत्ति होती है। क्योंकि धन, भव्य भवन और उनसे संबंधित जितने भी सुविधा और उपकरण हैं, उन सब के द्वारा अन्य विविध जो भी प्रकार के पदार्थ हैं, इन सब के द्वारा किसी एक दुख का अभाव होता है, परंतु जो अन्य प्रकार के दुख हैं उनका सिलसिला बना रहता है। यानी भोजन से भूख दूर हो जाएगी, रोग दूर नहीं होगा। औषधि से रोग दूर हो जाएगा, भूख दूर नहीं होगी। जल से प्यास बुझ जाएगी, ठंड नहीं बचेगी। और अग्नि से ठंड बच जाएगी, गर्मी नहीं। अब
तो ये जितने प्रकार के, जो तीनों प्रकार के दुखों का एक जाल हमारे और इस संसार में बिखरा हुआ है, ये जाल बना रहेगा लौकिक उपायों के करने से भी। हम एक एक चीज़ को हटाने जाएंगे तो हम इन चीज़ों को हटा नहीं सकते। हम कुछ दुखों को दूर कर सकते हैं, कुछ समय के लिए दूर कर सकते हैं, लेकिन उनकी अत्यंत निवृत्ति लौकिक साधनों के द्वारा नहीं होती है। तो एक हटता है और दूसरा शुरू हो जाता है। इससे ये साधन जो है वो हमारे दुखों को दूर नहीं कर सकते, ये स्पष्ट होता है। दूसरी बात यहाँ ये है कि ये जो साधन है ये भी अपने आप में अस्थायी हैं। भोजन थोड़ी देर तक है, उसके बाद अगर वो बहुत देर तक आपने इकट्ठा किया, भोज्य पदार्थों को बहुत समय तक रखा, तो वो खराब होने लगते हैं। तो आप उनको बहुत दीर्घ काल तक के लिए सुरक्षित भी नहीं रख सकते। ऐसे ही जीवन के जितने भी पदार्थ हैं, थोड़ी अवधि के लिए या थोड़ी ज़्यादा अवधि के लिए, लेकिन एक निश्चित समय सीमा के बाद में सबके ऊपर एक्सपायरी डेट पड़ी हुई है, आप उससे बच नहीं सकते। और जब प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट है तो उससे जुड़े हुए जो सुख हैं उनकी भी एक्सपायरी डेट निश्चित है। यानी जब प्रोडक्ट बनता है तभी उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी दोनों डेट लिख करके आपको दे दी जाती है। और इसी से हमको ये समझना चाहिए कि इससे मिलने वाला जो सुख है, चाहे वो औषधि है, चाहे वो खाद्य पदार्थ है, चाहे वो उपयोग का पदार्थ है, चाहे वो हमारी सुरक्षा का पदार्थ है, हर उस पदार्थ के पास में ऊपर उसके एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। और ये एक्सपायरी डेट हमको इस बात का संकेत देती है कि ये सारा का सारा जो पदार्थ हमने इकट्ठा किया हुआ ये क्या है, क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है। और इससे जुड़ा हुआ जो सुख भी मिलेगा वो कितने देर के लिए है, थोड़ी देर के लिए है। इससे दूर होने वाला दुख भी कितनी देर के लिए दूर हो रहा है, थोड़ी देर के लिए है। बहुत दीर्घ काल तक इससे हमारे दुखों की निवृत्ति अर्थात दुखों की आत्यंत निवृत्ति नहीं हो सकती। और इसीलिए इससे जो हमारा लक्ष्य है उसकी सिद्धि हमको नहीं होगी। तो फिर प्रश्न उठता है मन में, यदि धन आदि के अर्जन की स्थिति यही है तो सारी की सारी जनता इसके पीछे क्यों पड़ी है? अगर धन उपार्जन का लाभ ही नहीं है तो फिर सब लोग क्यों पीछे पड़े हुए हैं? तो उसकी बात को सूत्रकार बतलाता है, प्रात्यहिक क्षुत प्रतीकारवत तत्प्रतीकार चेष्टनात् पुरुषार्थत्वम। प्रात्यहिक क्षुत प्रतीकारवत, प्रतिदिन की जो क्षुधा अर्थात भूख, उसके प्रतिकार के समान, तत्प्रतीकार चेष्टनात्, अन्य दुखों के प्रतिकार के लिए प्रयत्न किए जाने से पुरुषार्थत्वम, धनादि का अर्जन भी क्या है, पुरुषार्थ है। ये आपके दुखों को पूरी तरह से तो निवृत्ति नहीं करता, लेकिन फिर भी प्रतिदिन की जो भूख प्यास है, प्रतिदिन की जो सर्दी गर्मी है, उससे बचाने का तो आपको काम करता ही है। तो इसलिए ये भी एक प्रकार का पुरुषार्थ है। धन आदि का संचय करना, अर्जन करना, इसको भी ये नहीं कहा गया कि ये बेकार है, ये भी पुरुषार्थ है। प्रतिदिन हमको भूख लगती है, अन्न का उपयोग हम उसका प्रतिकार कर देते हैं, और भूख हमें फिर सताती है तो फिर से हम वही काम करते हैं। कुछ समय के लिए भूख शांत हो जाती है, परंतु हमारा पीछा नहीं छोड़ती, वो बार बार लगेगी। लेकिन उस बार बार लगने वाली भूख को जो व्यक्ति पुरुषार्थ से धन आदि संचय करता है, वो उस भूख का प्रतिकार बार बार कर सकता है। इसी प्रकार लोक में धनादि अर्जन हमारी अनेक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बाकी की आवश्यकताएं हैं, जो आदि भौतिक और आदि दैविक दुख हैं, उनसे हमें क्या है, इनके द्वारा सहायता मिलती है, इनके द्वारा हमारी सुरक्षा होती है। अब मान लीजिए बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है दिल्ली में। आज जो कल एक सूचना दी गई थी कि आज के लिए टेम्परेचर कितना रहेगा, लगभग 56 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है। ये सूचना कल मौसम विभाग द्वारा दी गई थी, अलर्ट किया गया था। अब बतलाइए 56 डिग्री टेम्परेचर जब बाहर का होगा तो जिस व्यक्ति के पास में साधन नहीं है
वो तो गर्मी के मारे उसका बुरा हाल हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो साधन हैं जो हम धनोपार्जन करके एकत्र करते हैं, ये भले अत्यंत निवृत्ति न करते हों, लेकिन फिर भी तात्कालिक निवृत्ति तो हमारे दुखों की कर देते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये पुरुषार्थ नहीं है, ये भी पुरुषार्थ है, लेकिन ये अत्यंत पुरुषार्थ नहीं है। और ये जो हमारी आवश्यकताओं की खाई है, इस खाई को तत्काल रूप से थोड़े समय के लिए ये भर देते हैं। इसलिए इनकी भी उपयोगिता है, क्योंकि धन आदि के द्वारा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर अत्यंत पुरुषार्थ के द्वारा वो अपने जीवन की स्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति होने के लिए प्रयत्नशील होता है। हम जिसके लिए प्रयत्नशील होते हैं उसका स्वरूप तो हमारे सामने होना चाहिए। हमें जब तक जल में पड़ा हुआ वो हार दिखेगा नहीं, तब तक हम उस हार को पाने के लिए प्रवृत्त कैसे होंगे। अगर हम जल में उसकी परछाई देख पा रहे हैं और परछाई के लिए हम जब इतना प्रयत्नशील होते हैं, तो जब हमें पता चल जाएगा कि पेड़ के ऊपर वास्तविक हार टंगा हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारा पुरुषार्थ, हमारा प्रयत्न उसके लिए भी तीव्र हो जाएगा। इसी प्रकार से जीवन के नाना प्रकार के ये 3 प्रकार के जो दुख हैं, इन दुखों से छूटने के लिए जीव निरंतर प्रयत्नशील होते हैं। मनुष्य आदि नाना प्रकार के प्रयास इसके लिए करते हैं, धन आदि का उपार्जन इसके लिए करते हैं। और जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि ये जो उपाय हैं ये तात्कालिक हैं, थोड़े समय का सुख देने वाले हैं, तो फिर उनकी प्रवृत्ति, उनका जो ध्यान है वो दीर्घकालिक सुखों को प्राप्त करने के लिए भी आगे बढ़ता है, और इसके द्वारा वो अत्यंत पुरुषार्थ करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो ये जो थोड़े समय वाले हैं, इनका भी अनुपयोगिता नहीं है, इनकी भी उपयोगिता है। आगे कहा सर्वा संभवात संभवेपि सत्ता संभवात ध्येय प्रमाण कुशलैः। सर्वा संभवात सब अवस्थाओं में संभव न होने से, संभवे अपि संभव होने पर भी, सत्ता संभवात दुख के बने रहने अथवा दुख निवृत्ति न होने से, प्रमाण कुशलैः प्रमाण कुशल मुमुक्षु व्यक्तियों द्वारा मोक्ष के लिए दृष्ट उपायों का अवलंबन हेय त्याज्य है। सब देश, सब काल और सब अवस्थाओं में दृष्ट उपायों का होना संभव नहीं है। इसलिए दुखों की वास्तविक निवृत्ति के लिए ये उपाय सर्वथा अधूरे रहते हैं। इनसे वास्तविक निवृत्ति नहीं होगी, इनसे क्या होगी, तात्कालिक निवृत्ति होगी। लेकिन जो व्यक्ति इनके लिए थोड़ा पुरुषार्थ नहीं कर सकता, वो अत्यंत निवृत्ति के लिए जो बड़ा पुरुषार्थ है वो भी करने में घबराएगा। तो इसलिए पुरुषार्थी होना आवश्यक है। लेकिन जब ये पता चलता है कि इनसे हमारी सर्वथा निवृत्ति नहीं हो सकती है, तब रोग होने पर प्रत्येक देश काल या अवस्था में चिकित्सक या भेषज अर्थात वैद्य की प्राप्ति होना, भूख लगने पर हर जगह पर अन्न की प्राप्ति हो जाना, इसी प्रकार अन्य आवश्यकताओं के होने पर उनकी पूर्ति या प्रतिकार के लिए आवश्यक उपायों का हर समय प्राप्त हो जाना, ये निश्चित नहीं है। अभी हम देख रहे हैं जो बेचारे हमारे मजदूर लोग अलग अलग प्रदेशों में काम करते थे, उनकी आजीविका वहाँ चल रही थी। अब अलग अलग प्रांतों में काम करते हुए, उन फैक्ट्रियों में काम करते हुए, उन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हुए वो अपने जीवन को इसी रूप में जी रहे थे कि भाई हमारा ये काम चलता रहेगा, इस काम से हम मजदूरी करते रहेंगे और मजदूरी करते हुए हमें जो हमारी आजीविका मिलेगी उससे हम अपने बच्चों का भरण पोषण पालन पोषण करते रहेंगे, और ये क्रम इसी प्रकार से चलता रहेगा। ऐसे उनके मन में था, सबके मन में यही रहता है। लेकिन अब ये एक आधिदैविक दुख आया। ये क्या है? आधिदैविक। आधिदैविक दुख के आने से क्या हुआ कि एक से दूसरे की श्रृंखला बंधी हुई है। लोगों को भय उत्पन्न हुआ रोग का, और इस महामारी के भय के कारण से लोगों ने काम बंद कर दिया,
फैक्ट्रियां बंद हो गई, कंस्ट्रक्शन साइट बंद हो गई, सड़कों पे काम होना बंद हो गया, लोगों ने बाहर निकलना, व्यापार करना बंद कर दिया, और उसका परिणाम कि उस पर निर्भर जो पूरा का पूरा एक जत्था हमारे मजदूरों का और श्रमिकों का था, वो बेचारे वहाँ पर कैसे हो गए, वो पूरी तरीके से वहाँ पर असहाय हो गए। उनको ना आर्थिक आजीविका का कोई साधन बचा और ना ही सरकार के द्वारा जो किए जा रहे प्रयत्न थे वो उन तक पूरी तरह से पहुंच पाए, और इस कारण से उनको थोड़ा सा वहाँ पर असुविधा की स्थिति उत्पन्न हुई। असुविधा के साथ साथ भय भी उत्पन्न हुआ कि कहीं यहाँ बाहर पड़े पड़े हमारे शरीर में रोग न लग जाए, और फिर ऐसा ना हो कि हम अपने देश से, अपने प्रांत से, अपने गांव से दूर यहाँ पर रोगी होकर के पड़े रहें। तो इस भय के कारण से, चूंकि हर समय में शास्त्र क्या कह रहा है, हर समय में न औषधि सब जगह उपलब्ध होगी, न भोजन सब जगह उपलब्ध होगा, न धन सब जगह उपलब्ध होगा, और ना ही रक्षा के साधन सब जगह उपलब्ध होंगे। तो इस कारण से होगा क्या कि ये जो पदार्थ हैं और इन पदार्थों से मिलने वाले जो सुख हैं वो हमको सब जगह उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, और जब सब जगह उपलब्ध नहीं हो पाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि वास्तव में हम जो इतना लंबा समय तक मेहनत कर रहे थे अपने दुखों से छूटने की, वो वास्तव में छूटने की मेहनत नहीं थी, वो तो केवल टेम्परेरीली अरेंजमेंट था, टेम्परेरी मेहनत थी। वास्तविक मेहनत अगर हमें दुखों से छूटने की करनी है तो उसका उपाय कुछ और करना पड़ेगा। तो इन सारे उपायों की निस्सारता वहां पर हमारी समझ में आ जाती है। यदि ये उपाय किसी प्रकार संभव हो सके तो भी इनसे अत्यंत दुख निवृत्ति का होना संभव नहीं है। अब आपको मैं एक ऐसा उदाहरण दूंगा, मजदूरों के लिए तो चलो हम ये भी सोच सकते हैं कि भाई उनका धन खत्म हो गया, उनको अन्न नहीं मिला, उनको दवाई नहीं मिली इस कारण से। अब आप जब देखेंगे बहुत बड़े बड़े लोग, उनमें मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ माइकल जैक्सन का, जिसने अपने जीवन की रक्षा के लिए डॉक्टरों की एक फौज, उसके घर में 10-12 डॉक्टर हमेशा रहते थे, उसके घर में डाइटिशियन रहते थे जो इस बात का परीक्षण करते थे कि भोजन में कोई भी असंतुलित पदार्थ न चला जाए जो उसके स्वास्थ्य को हानि कर सके। उसका वजन तौलना, उसका टेम्परेचर लेना, ये प्रतिदिन की प्रक्रियाएं थी। यानी एक तरह से समझ लीजिए उसके जीवन को हानि पहुंचाने वाले किसी भी पदार्थ के लिए वहाँ पर कोई प्रवेश नहीं था, और जीवन रक्षा का हर सामान वहाँ पर उन लोगों ने उपलब्ध करके रखा था। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोगों को वो अपने पैसे से पाला करता था जो उसके लिए अपना शरीर अंगदान करने के लिए तैयार थे कि अगर किसी कारणवश उसकी किडनी में कोई इन्फेक्शन हो जाए, लिवर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, या किसी भी प्रकार से कोई अंग अगर काम करना बंद कर दे तो उसके इन अंगों का तुरंत रिप्लेसमेंट भी किया जा सके, उसका जीवन बचाया जा सके। लेकिन हुआ क्या, 52 वर्ष की अवस्था में उसको ये संसार छोड़ करके जाना पड़ गया। तो ये जितने भी उपाय हैं, ये सारे के सारे उपाय जो हैं, इनकी निस्सारता हमको समझ में आ जाती है, क्योंकि इन उपायों से मिलने वाले जो सुख हैं वो बहुत टेम्परेरी हैं, बहुत क्षणिक हैं, और जहाँ वास्तव में जीवन के मूल्य और जीवन के दुखों से छूट जाने का क्रम है, वहाँ पर ये किसी भी काम आते नहीं है। तो कपिल मुनि प्रत्येक अवस्था में संसार को हेय नहीं कहते। जो व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग में रत है उसके लिए समस्त लौकिक वैदिक कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करना उनकी दृष्टि में आवश्यक है। वह प्रत्येक व्यक्ति को घर बार छोड़कर जंगल चले जाने के लिए नहीं कहते। वो ये भी कहते हैं कि ये जो सामान्य रूप से धन आदि का उपार्जन है, ये भी एक प्रकार का पुरुषार्थ है। न यह भावना वैदिक मान्यताओं की परंपरा में स्थान पा सकती है, और न ही कपिल मुनि इसका समर्थन करते हैं कि आप काम धंधा बंद कर दो, कुछ कमाना धमाना छोड़ दो, पुरुषार्थ करना बंद कर दो, उद्योग करना बंद कर दो। ये शास्त्र बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहता। लेकिन ये शास्त्र क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति आध्यात्म शास्त्र में कुशल है और जिन्होंने प्रवृत्ति मार्ग की अस्थिरता को समझ लिया है और उधर से विरत होकर के जो आध्यात्म मार्ग की वास्तविकता को समझ लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये आवश्यक है कि वो संसार के पदार्थों में
जितना आवश्यक है केवल उतना ही पुरुषार्थ करते हुए अपना जो अधिक पुरुषार्थ है वो इन दुखों से अत्यंत निवृत्ति के लिए ही लगाएं। अर्थात वो ऐसा प्रयास करें कि वो इन दुखों से सदैव सदैव के लिए छुटकारा पालें और उससे फिर दोबारा उनको किसी प्रकार का दुख प्राप्त न हो सके। आगे कहा, उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुते, मोक्ष के उत्कर्ष से भी उसकी उपादेयता सिद्ध होती है, वेद उसे सर्वोत्कृष्ट मानता है। लेकिन जो सबसे उत्कृष्ट उपाय है वो क्या है दुखों से छूटने का? कि हम इनसे मुक्त होने का प्रयास करें, पूरी तरह से छूटने का प्रयास करें। वेद में मोक्ष की सर्वोत्कृष्टता का प्रतिपादन किया गया है। मानव के लिए सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या है? मुक्त होना, मोक्ष प्राप्त करना। इसलिए उत्कर्ष रूप कारण से भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए यत्न करना बहुत आवश्यक है। और यह यत्न बिना उन उपायों को जाने हुए नहीं हो सकता। उन उपायों के प्रतिपादन को हमें जानना ही पड़ेगा कि किस प्रकार से हम उन उपायों को करके अपने जीवन में मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अविशेषश्चोभयो, उभयो अर्थात दुख की अत्यंत निवृत्ति के लिए दोनों प्रकार के अर्थात लौकिक और वैदिक उपायों का विशेष अविशेष साम्य है। जहाँ तक दुख की अत्यंत निवृत्ति का प्रश्न है, लौकिक धन आदि पदार्थ तथा वैदिक यज्ञ आदि अनुष्ठान दोनों प्रकार के उपायों में कोई विशेषता नहीं है। जैसे लौकिक धन आदि साधनों से दुख की अत्यंत निवृत्ति नहीं हो सकती, इसी प्रकार केवल यज्ञ याग आदि के अनुष्ठान से भी हमारे दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं हो सकती। जैसे यज्ञ आदि जो हम करते हैं, उन यज्ञों का भी एक विशेष प्रयोजन होता है। क्या प्रयोजन होता है? जैसे अभी हम जो यज्ञ कर रहे हैं, सब लोगों को हम कहते हैं कि भाई जो भी ये विषाणु आदि हैं, इनसे मुक्ति पाने के लिए हम घरों में यज्ञ करेंगे तो किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। यज्ञ की विशेषता ये है कि इससे जो वातावरण बनता है, उस वातावरण में किसी भी प्रकार के विषाणु और विषैली गैसें अपना प्रभाव नहीं कर पाती। भोपाल गैस कांड के समय की बात करें तो उस समय पर भी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्र में जो लोग प्रतिदिन यज्ञ करने वाले थे या जिनके घरों में साप्ताहिक यज्ञ भी होता था, उन लोगों के परिवार में किसी को भी किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। ये प्रामाणिक है। और अभी भी हमने देखा कि आज तक अभी तक भी जो लोग पाए गए हैं कोरोना से त्रस्त, उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके परिवार में दैनिक यज्ञ होता हो। परिवार में दैनिक यज्ञ करने वाले, यहाँ तक कि साप्ताहिक यज्ञ करने वाले भी, एक भी व्यक्ति को अभी तक कोरोना नहीं हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि ये यज्ञ याग आदि जो हैं वो भौतिक दृष्टि से हमारे दुखों को दूर करने में समर्थ हैं, लेकिन ये भी हमारे दुखों की अत्यंत निवृत्ति करने में समर्थ नहीं है। यज्ञ आदि का अनुष्ठान अंतःकरण की शुद्धि द्वारा विवेक ज्ञान में उपकारक या सहायक अवश्य हो सकता है, परंतु वह मोक्ष का उपाय साक्षात रूप में या पूर्ण रूप में नहीं है। सांख्य सूत्रों में इसका स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है। मोक्ष का साक्षात उपाय प्रकृति पुरुष अथवा चेतन अचेतन का अनुभूति रूप विवेक ज्ञान ही है। कोई व्यक्ति रोज यज्ञ करे और उस यज्ञ के करने से क्या लाभ होता है? पहला तो उसका वातावरण पवित्र होगा, वातावरण के साथ साथ थोड़ा अंतःकरण भी पवित्र होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी मुक्ति इससे मात्र से केवल संभव नहीं है। ये सहायक हो सकता है, लेकिन केवल इससे उसकी मुक्ति हो जाएगी ऐसा समझना गलत है। सांख्य शास्त्र वही बात कहता है जो योग शास्त्र कह रहा है। ये वहां उसका समर्थन करता है कि जब तक प्रकृति और पुरुष अर्थात आत्मा और जड़ प्रकृति के सही स्वरूप को ठीक ठीक जान नहीं लेता है, जब तक उसको विवेक ख्याति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक उसका मुक्त होना संभव नहीं है, तब तक उसकी मुक्ति होनी संभव नहीं है। मोक्ष प्राप्ति में साधन रूप से उपस्थित विवेक ज्ञान के साथ
अन्य किसी के समुच्चय अथवा विकल्प का अवकाश नहीं है। मतलब अगर कोई ये सोचे कि मैं ये भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, और मुझे ये भी पता है और वो विद्या भी पता है, और इन सारी विद्याओं से मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये होना संभव नहीं है। यहाँ पर जैसे योग में जब प्रत्याहार की अवस्था से ऊपर साधक पहुंचता है, तो वहां पर जाकर के क्या कह दिया कि अब क्रिया भाग समाप्त हो गया, अब आपको अपने आप को बाहर नहीं ले जाना, कहाँ करना है, अंदर समेटना है। अब आपकी बाहर की सारी क्रियाएं बंद, जो कुछ होगा वो डब्बे के अंदर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी उस शास्त्र का समर्थन करते हुए सांख्य दर्शनकार कपिल मुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में इस विवेक ख्याति को प्राप्त करना चाहता है या करता है, ये एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा मोक्ष की सिद्धि हो सकती है। इसके अलावा और कोई प्रकार इसकी सिद्धि के लिए उपलब्ध नहीं है। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं इस सूत्र तक रखेंगे।